एक मेहनती ऑटो ड्राइवर होता है, उसको रात में सवारी ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरत के चलते वह देर रात तक ऑटो चलाता है। उसे डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। घना कोहरा छाया हुआ था और सड़कें सुनसान थीं। रवि का मीटर उस दिन ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वह कुछ और सवारी के इंतजार में था। तभी सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे शमशान घाट के पास जाना है, छोड़ दोगे क्या? रवि को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन भाड़ा अच्छा मिलने की उम्मीद में उसने हामी भर दी। जैसे ही औरत ऑटो में बैठी, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था और उसकी आवाज अजीब सी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। ऑटो चलने लगा, लेकिन जैसे जैसे रवि आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि गली अजीब तरह से सुनसान हो गई थी। सड़क पर न कोई गाड़ी थी, न ही कोई इंसान। कोहरा और गहरा होता जा रहा था। रवि ने पूछा, बहन जी, आपको किस तरफ जाना है? औरत ने धीरे से सिर घुमाया और कहा, बस चलते रहो, जब रुकने को कहूंगी तब रुक जाना। रवि ने उसकी आवाज में एक अजीब कंपकंपी महसूस की। उसने शीशे से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही मिनटों में वे शमशान घाट के पास पहुंचे। अचानक औरत ने कहा, यहीं रोक दो। रवि ने ऑटो रोका और जैसे ही वह किराया मांगने के लिए मुड़ा, उसका खून जम गया। सीट पर कोई नहीं था। ऑटो की सीट पर सिर्फ एक पुरानी मटमैली चूड़ियां पड़ी थीं। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक पीछे से एक धीमी और डरावनी हंसी सुनाई दी। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? ले लो, लेकिन अगली बार रात में अकेले ऑटो मत चलाना। रवि ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस कोहरे में एक परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। डर के मारे रवि ने ऑटो चालू किया और पूरी स्पीड से घर भागा। अगले दिन उसने शमशान घाट के पास रहने वाले एक बुजुर्ग से इस बारे में पूछा। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, हर साल एक ऑटो ड्राइवर को वो सवारी मिलती है, लेकिन जो लालच करता है वो लौटकर नहीं आता।